साथ मौजूद हैं हकीम अल्तान कुरैशी साहब। इनसे बात करेंगे कि ख़वातीन के क्या मसाइल हैं, मर्दों के क्या मसाइल हैं और जो भी ख़वातीन हैं जो बांझपन के मसाइल है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए फ़र्स्टली। सर मुझे बताएं कि ख़वातीन में या मर्दों में बांझपन की जो वजूहात क्या है, पहले ख़वातीन के बारे में बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। आजकल हमारी जो ख़वातीन में अमूमन बांझपन की जो ज़्यादातर वजूहात आ रही हैं वो यही हैं कि अमूमन औरतों के अंदर पानी की थैलियाँ जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं रहम के अंदर, और रहम के अंदर जो है वो रसोली बनना शुरू हो जाती है, या बेबी ट्यूब्स का इशू आ जाता है, या ओवरी के मसाइल आ जाते हैं, या बाज़ का ऐसी हमारी बहनें हैं कि उनकी माहवारी जो है वो बाकायदगी से नहीं आती, वो माहवारी 2-2 3-3 माह तक जो है वो बंद हो जाती है। यही वजूहात बनती हैं कि आगे जो है ना वो बांझपन का औरतें हमारी बहनें जो हैं वो शिकार हो जाती हैं। हमें इसका इलाज जो है वो करवाना चाहिए। अमूमन पानी की जो थैलियाँ बन जाती हैं औरतों के रहम के अंदर, इसका ये हमें पहले तो हमें मिजाज का पता होना चाहिए। ये गुदी उज़लाती तहरीक के अंदर ऐसा होता है, यानी गर्म और खुश्क मिजाज जब औरतों का हो जाता है, ऐसी औरतें कि जो ज़्यादा फ्राई अशिया खाने की शौकीन होती हैं, बर्गर शवारमे और तली हुई चीज़ें खाने की शौकीन होती हैं, या पेप्सी कोक की बोतलें वगैरह अगर ज़्यादा पीती हैं, तो उनके अंदर जो है वो पानी की थैलियाँ अमूमन जो है वो बन जाती हैं रहम के अंदर। जो हमल ठहराने में जो है वो ना वो अब वहाँ पर जो है ना वो प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, हमल नहीं ठहरता कोई भी। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे हिकमत में बड़ा अच्छा एक नुस्खा है, वो तमाम नाज़रीन नोट फरमा लें। उसमें आप हल्दी। सर मैं आपसे नुस्खे की तरफ आती हूँ, आपकी तरफ। पहले मुझे बताइए कि जो ये हैज़ जो है वो देर से आने की क्या वजूहात होती है और पहले उसको कैसे कोप अप किया जा सकता है? अच्छा, मेनली रीज़न तो वो होता है। जी ठीक है। अच्छा, हैज़ अगर देर से अगर नहीं आ रहा, अगर रुक कर अगर आ रहा है, तो उसकी वजह यही होती है कि अमूमन बाज़ ये आसाबी तहरीक में होता है। मतलब जब औरत ज़्यादा जिस्म का उसका अंदर से सर्द हो जाता है, जिस्म सुस्त ढीला ढीला थका थका रहना, सर में दर्द रहना, या अमूमन जिस्म फूलना हमारी बहनों का शुरू हो जाता है, उस वजह से जो है वो हैज़ जो है वो रुक जाता है। और इसके लिए ये है कि हम एक कहवा है, इसके लिए अगर आप वो बनाकर इस्तेमाल करें तो उससे हैज़ खुल कर जो है आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक कहवा नोट कर लें, 2 कप पानी लें और उसके अंदर अजवाइन करफ्स 3 चुटकी डाल दें। इसको अजवाइन अजमूद भी कहा जाता है। और पुदीने के पत्ते 3-4 अदद इसके अंदर डाल लें, और दार चीनी पीसी हुई जो है वो 3 चुटकी इसके अंदर डाल लें। और ये शाम के वक्त ये कहवा पीने से हैज़ की जो बंदिश है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है और इसका खुलकर हैज़ आना शुरू हो जाता है। अजवाइन का रस बताया आपने कि अजवाइन भी यूज़ की जा सकती है? नहीं, सिर्फ अजवाइन अजमूद। अजवाइन की 3 अक़साम है, अजवाइन खरासानी, अजवाइन देसी और अजवाइन करफ्स। अजवाइन करफ्स को ही अजवाइन अजमूद भी कहा जाता है। ये वाली अजवाइन जो है वो लेनी है। तो हम घरों में ये अजवाइन इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, घरों में ये आम इस्तेमाल नहीं होती है, पंसारी से ही आपको मिलेगी। घरों में जो इस्तेमाल होती है वो अजवाइन देसी होती है, ये आपको लेनी पड़ेगी। ये पीने से, कहवा पीने से अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर हैज़ आ जाता है। और इसके साथ हम एक टकोर का नुस्खा देते हैं कि जिन औरतों को 4 से 5 माह हो जाते हैं हैज़ नहीं आता, उसके लिए ये मैं कुछ जड़ी बूटी साथ लेकर आया हूँ। इसके अंदर ये गुल टेसू है। क्या है ये? ये गुल टेसू से कहा जाता है। गुल टेसू? हाँ, गुल टेसू से कहा जाता है। ये ले लें, 30 से 40 ग्राम ये गुल टेसू ले लें। ये देख सकते हैं आप। और गुल टेसू खुश्क पत्ते लग रहे हैं मुझे। ये फूल हैं, ये फूल हैं। ये गुल टेसू, गुल फूल को कहा जाता है। ये गुल टेसू ये पंसारी से आपको आम मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसको क्या करना है? हाँ, ये गुल टेसू ले लें और 5 किलो पानी ले लें, पतीले में डाल दें, और उसके अंदर ये 30 से 40 ग्राम गुल टेसू डाल दें। थोड़ा सा ऊपर दिखाएं हमारे नाज़रीन को। ये देख लें, ये गुल टेसू हैं। ठीक है। और ये 5 किलो पानी ले लें और उसके अंदर ये 30 से 40 ग्राम गुल टेसू डाल दें। और एक ये सफ़ेद फटकरी, ये आम घरों में मिल जाती है। 5 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम गुल टेसू डाल दें। ठीक है। और एक ये सफ़ेद फटकरी जो है तकरीबन 2 तोला के करीब ये डाल दें। सफ़ेद फटकरी 2 तोला यानी 20 ग्राम के करीब डाल दें। छोटी सी डली इतनी सी बनेगी, डाल दें। और इसको अच्छी तरह बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जब ये पानी अच्छी तरह 10 मिनट आप बॉयल कर लें, तो फिर इस पानी को इन फूलों समेत ही एक टब के अंदर डाल लिया जाए। टब में डालने के बाद फिर जो हमारी बहन जिनको हैज़ की बंदिश है, हैज़ सही तरह जारी नहीं हो रहा, इसके अंदर कम से कम 15 मिनट तक वो बैठेंगी। ठीक है। इससे ये होगा कि उनके पूरे बॉडी की टकोर हो जाएगी अच्छी तरह, और खुलकर हैज़ आना अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ शुरू हो जाएगा। नीम गर्म पानी में या नीम गर्म पानी में? नीम गर्म पानी में इस काबिल हो पानी कि उसमें बैठा जा सके। उसके अंदर हमारी बहन जो है वो 15 मिनट तक बैठ जाए। इससे खुलकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ जो है वो जारी हो जाता है। और इसके साथ जो है फिर दोबारा फिर हैज़ की बंदिश होती भी नहीं है। अब मैंने जैसे आपसे बताया कि हैज़ जो है वो की बंदिश किस वजह से होती है, जब औरतों का मिजाज आसाबी हो जाता है, यानी जिस्म अंदर से ठंडा हो जाता है। तो हमारी ऐसी सारी बहनों को चाहिए कि वो ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें और बर्फ़ वाले पानी से भी परहेज़ करें।
और चावल खाने से परहेज़ करें। नॉर्मल डेज में भी या फिर स्पेसिफिकली डेज में? नहीं, आम दिनों में अंदर ही कोशिश करें कि आम दिनों में भी जो है, नॉर्मल डेज़ में भी जो है इसमें परहेज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको ये वाली प्रॉब्लम है। क्योंकि ये प्रॉब्लम आती ही आसाबी मिजाज के अंदर, जिस्म जब अंदर से शदीद ठंडा हो जाता है, उस तहरीक के अंदर जो है, उस मिजाज के अंदर जो है ये वाली प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि औरतों का हैज़ जो है वो बंद हो जाता है। इसमें ज़्यादा गर्म अशिया इस्तेमाल करें, जैसे क्या कहते हैं, अंजीर, खजूर, काले चने का शोरबा वगैरह और यखनी सूप वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे ये होगा कि खुलकर हैज़ जो है वो जारी हो जाता है। ठंडे मशरूबात खाने से जो है, ठंडी चीज़ें खाने से या ठंडे फल फ्रूट का जूसेस वगैरह पीने से हैज़ जो है वो बंद हो जाता है, वो फिर खुलकर सही तरह नहीं आता। हमारे पास बेशुमार मेरे पास ऐसे पेशेंट आ चुके हैं कि जिनको 5-5, 6-6 माह हो चुके हैं, हैज़ जारी नहीं हो रहा। उसकी वजूहत जब मैंने उनसे खाने पीने की पूछी तो वो बहुत ज़्यादा दही की लस्सी इस्तेमाल करती हैं, जामी शरीफ शरबत वगैरह इस तरह के वो ज़्यादा वो पीती हैं। उसकी वजह से जो है उनका हैज़ जो है खुलकर सही तरह जारी नहीं होता। गर्म शिया खाएँ, ब्लैक कॉफ़ी पिए, इंशाल्लाह इससे भी हैज़ खुलकर जारी होगा। खजूरें खाने से, अंजीर खाने से, बादाम खाने से, मनक्का वगैरह खाने से, किशमिश खाने से, ये चीज़ें ज़्यादा, ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे खुलकर हैज़ जो है वो जारी हो जाता है। ठीक है। सर, प्रेगनेंसी के बाद भी जो हैज़ में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, रेगुलर होने में उसको भी टाइम लग जाता है, लेकिन उससे पहले तो हम उस दौरान जो भी 40 दिन का पीरियड होता है उसमें तो सिर्फ गर्म अशिया इस्तेमाल कर रही होती है ख़वातीन, तो उसके बाद जो है इसमें क्यों प्रॉब्लम आती है, वो रेगुलर क्यों नहीं हो रहा होता? असल में कुछ डिलीवरी की वजह से भी ऐसा बाज़ का हो जाता है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी रहम के अंदर जो है ना बाज़ का प्रॉब्लम, सोजिश या वर्म वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से भी हैज़ जो है वो बंद हो जाता है। उसके लिए अगर डिलीवरी के बाद भी अगर ऐसा इशू आ रहा है तो जो मैंने अभी आपको कावा मैंने बताया, अजवाइन करफ्स वाला और पुदीना और दालचीनी वाला, कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका बेफिक्र होकर पिए। जिनको ब्लड प्रेशर हो, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉर्मल कर देगा, गैस और कब्ज़ को भी ख़त्म करता है, इवन के मोटापे को भी ख़त्म करने में कारआमद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इस को दोबारा रिपीट कर दे, अजवाइन अजमूद। जी, अजवाइन करफ से इसका एक दूसरा नाम अजवाइन अजमूद भी है, इसको अजवाइन अजमूद भी कहा जाता है। और पुदीना और साथ दालचीनी पिसी हुई, ये आपने 2 कप पानी के अंदर 3-3 चुटकी इनकी डाल दें और पुदीने के पत्ते 4 से 5 अदद डाल दें। ये वाला कावा बनाकर पिएंगे, इंशाल्लाह अज़्ज़ल इसके साथ हैज़ खुलकर जो है वो आना शुरू हो जाता है। और साथ जो टकोर वाला जो मैंने आपको अभी अमल बताया, साथ ये टकोर वाला अमल करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ल इसके साथ 1 साल से भी बंद हैज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलकर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जब आपने जैसे कि जिक्र किया कि रहम में जो थैलियाँ बन जाती हैं पानी की, वो हमें कैसे पता चलेगा कि पानी की थैलियाँ बन चुकी हैं? वो हमें पेनफुल होता है या फिर हैज़ में बंदिश होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है? एक तो इसका हल ये है कि बाकायदा गायनी डॉक्टर्स के पास इसका टेस्ट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड वहाँ पे भी पता चल जाता है। इसके पहले सिम्टम्स क्या होते हैं जो हम टेस्ट करवाने की जानिब जाएं? हाँ, उसमें ये होता है कि औरतों को अमूमन जो है ना यहाँ पर नाप के नीचे जो ना वो पेन होना शुरू हो जाती है, पेन का स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और बाज़ का तो हैज़ जो है या तो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है या एक दिन महीने में 2-2 मरतबा भी आना जो है वो शुरू हो जाता है। इसकी वजह से भी ऐसा होता है और औरतों के अंदर जो है ना अमूमन सुस्ती, काहली, चिड़चिड़ापन तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ये वजह भी होती है। और बाज़ का ऐसा होता है कि औरतें जो है ये सुस्त और ढीली थकी थकी रहेंगी, सर में दर्द रहेगा, गर्दन के पट्टे खिंचे खिंचे रहेंगे, इस तरह के मसाइल जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ का हाथ पैर भी हल्की हल्की जो है ना वो जलन सी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये भी कुछ अलामात हैं इस की पानी की थैलियाँ जो वो बनना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ का जब हम टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी उमूमन जो है ना गायनी स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो वहाँ पे सही तरह कन्फर्म हो जाता है। कन्फर्म हो तो फिर इसका बाकायदा इलाज करवाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इससे हमल नहीं ठहरता और औलाद आगे नहीं होती। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जिनको 12-12 साल या 8-8 साल हो चुके हुए थे, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। उसके अंदर एक बड़ी वजह ये भी थी कि रहम के जो था या तो बंद है, उसका मुँह बंद है सही तरह नहीं आ रहा, पानी की थैलियाँ अंदर बनी हुई या अंदर जो सिस्ट वगैरह रसोलियाँ जो है रहम के अंदर बन जाती हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि आगे औलाद नहीं होती। ऐसी बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो मेरे पास आईं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका कामयाबी से इलाज किया, इस वक्त वो साहिब औलाद है। तो ये बहुत बड़ी वजह है, हमें ख़ास ख्याल करना चाहिए। आजकल हमारी जो औरतें ज़्यादा ये जंक फूड वगैरह इस्तेमाल करती हैं, फास्ट फूड, उनके अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने के अंदर आ रही है। इस लिहाजा इन तमाम चीज़ों से हमें जो है वो परहेज़ करना चाहिए ताकि हम इस तरह की बीमारी से जो है वो अपने आप को बचा सकें। ठीक है। अच्छा, आपने तो अब ये सारा जो सिलसिला जितना भी बताया ये ख़वातीन के बारे में, अगर हम मर्दों के बारे में आते हैं तो उनमें बांझपन की क्या वजूहात है? जी, मर्दों के अंदर अमूमन ऐसा होता है कि हमारे जो मर्द हज़रात हैं इनके अंदर असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से अंदर जो है हमारे जो मर्दों के जो स्पर्म्स हैं, सीमन्स हैं,
वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, या बिल्कुल मर्द जो है वो आइज़ोस्पर्म के पेशेंट बन जाते हैं, जरासीम उनका एक भी अंदर नहीं होता। उसकी वजह से हमारे मर्द हजरात जो हैं वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमारे अमूमन जो मर्द हजरात हैं उनको चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल करें, अच्छी डाइट लें, नींद अपनी पूरी करें, डिप्रेशन से अपने आप को दूर रखें, और खट्टी अशिया से जो है हमारे मर्द हजरात जो है वो परहेज़ करें। बर्फ़ वाला ठंडा पानी ये ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और ज़्यादा जो है ये जो नशा जो लोग करते हैं, शराब पीना, कोकीन वगैरह लेना, आइस लेना, चस वगैरह पीना, इन सारी चीज़ों से स्पर्म जो है वो डेड हो जाते हैं और मर्द जो है मर्दाना बांझपन का शिकार हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बेशुमार पेशेंट, ऐसे नौजवान, ख़ासकर नौजवान तबका ऐसा आ चुका है कि जो ये नशावर अद्वियात लेते थे या ड्रग्स वगैरह लेते थे, शराब पीते थे, उसकी वजह से उनके स्पर्म बिल्कुल डेड हो गए, और औलाद होने के बाद 5-5, 6-6 साल हो गए हैं उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, क्योंकि उनका स्पर्म जो है वो कमज़ोर है। यानी आपको कोई आइज़ोस्पर्म का पेशेंट बन चुका है, बिल्कुल ज़ीरो स्पर्म है, या जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्पर्म जो है ना वो कमज़ोर हैं, वो 60 से 70% तक स्पर्म जो हमारे एक्टिव होने चाहिए। अगर 60 से 70% तक स्पर्म एक्टिव होंगे तो वो मर्द जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल है। अगर 60 से नीचे अगर उसके स्पर्म आ जाते हैं तो वो मर्द जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं, उसे मर्दाना बांझपन का शिकार कहा जाता है। इसकी बहुत अच्छे 2 नुस्खे मैं बता देता हूँ। जिन मर्दों के अंदर ये कमज़ोरी हो कि स्पर्म उनके कमज़ोर हों, उनको चाहिए कि 3 अदद केले लें और ग्राइंडर जूस के अंदर डाल दें, और उसके अंदर 1 गिलास जो है नीम गर्म दूध का डालें। नीम गर्म दूध का 1 गिलास डालें, और उसके अंदर 1 चम्मच गाय का देसी घी जो है, 1 चम्मच गाय का देसी घी उसके अंदर डाल दें और अच्छी तरह उसको ग्राइंड करें, और सुबह खाली पेट जो है ये वाला जो है नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ल बहुत ही जल्दी स्पर्म जो बूस्ट करते हैं, बहुत जल्दी स्पर्म जो है मर्दों के बढ़ते हैं। और साथ एक आम बाज़ार से झींगा मछली मिल जाती है, ये बड़े किसी भी मेट्रो स्टोर पे आप जाएंगे या वहाँ से आपको मिलेगी, आम मार्केट से ये जल्दी नहीं मिलती। मेट्रो स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ से झींगा मछली ले लें, और 3 अदद झींगे डेली जो है देसी घी के अंदर फ्राई करके शाम के टाइम जो है ये रोटी के साथ खाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल इसके साथ स्पर्म बहुत ही जल्दी जो है वो बूस्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी स्पर्म बढ़ते हैं, और मर्दों का मर्दाना बांझपन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ख़त्म हो जाता है। फिर इसकी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ की मेडिसिन वगैरह भी हैं, लेकिन ये जो 2 टोटके मैंने अभी आपको बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद हैं। इसके साथ मर्दों के स्पर्म बहुत जल्दी बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंडीशन है उसका इलाज करना जो है वो ज़रूरी है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है। तो प्रॉपर्ली जो भी डिजीज़ है जो लग रहा है आपको, वो ख़वातीन है या मर्द है, उसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। अच्छा सर, मुझे बताएं कि बे-औलादी का रूहानी इलाज जो है वो क्या वो मुमकिन है? जी, बे-औलादी का रूहानी इलाज भी मुमकिन है। मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट कुछ बेचारे ऐसे आए कि जिनकी 10-10 साल या 5-5 साल, 6-6 साल हो चुके थे, औलाद नहीं थी। उनके जब मैंने रिपोर्टें चेक की तो मियाँ बीवी मेडिकली तौर पे बिल्कुल फ़िट हैं, ना मर्द के स्पर्म में कमी है, ना औरत के अंदर कोई बांझपन की शिकायत है, और फिर भी हमल नहीं ठहरा। तो इसके बाद उसका ऐसा होता है कि हमारे मर्द जो हजरात जो है वो शदीद नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। नज़र बद की वजह से भी जो है औलाद की बंदिश के अंदर जो है वो बंदिश आ जाती है, रुकावट आ जाती है। नज़र बद की वजह से भी ऐसे होता है? जी, नज़र बद की वजह से भी होता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान निशान है कि नज़र बद जो है ये ऊँट को हंडिया में और इंसान को कब्र में उतार देती है। तो अमूमन ये जोड़ों को जब नज़र बद लग जाती है उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि उनके ऊपर कुछ लोग इल्म वगैरह करवा देते हैं, जादू करवा देते हैं, उसकी वजह से भी औलाद में बाज़ के बाद बंदिश आ जाती है। इसका रूहानी इलाज बहुत ज़बरदस्त है। कुरान पाक में सूरह अल अंबिया है, उसकी आयत नंबर 89 है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इस दुआ को हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। आपकी उम्र 90 साल हो चुकी थी, आपके यहाँ अभी तक औलाद नहीं थी। जब आपने इन अल्फाज से अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कि ए मेरे रब मुझे तन्हा ना छोड़ और तू बेहतरीन वारिस है, मुझे मेरा वारिस अता फरमा। फिर आगे आपने पढ़ा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 है। इसका तर्जुमा ये बनता है कि ए मेरे रब मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, इन्नका समीउद दुआ, बेशक या अल्लाह तू दुआओं का सुनने वाला है। जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने ये दोनों दुआएं मांगी तो अल्लाह ताला ने आपकी जो है वो दुआ को कबूल फरमाया, और फ़ौरन वही के ज़रिए आपको ये पैगाम दिया गया कि ए ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, मैं आपको जो है वो एक बेटा अता फरमाऊँगा जिसका नाम आपने यहया रखना है, और वो अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी भी होगा। अब यहाँ पर उलमा किराम फरमाते हैं कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल हो चुकी थी, और आपकी बीवी की उम्र जो है ना वो 80 तक हो चुकी थी, या 85 थी आपकी बीवी की उम्र। अब 55 या 50 तक जो है 50 ईयर तक और जो है सन्ने अयास जो है ना वो क्रॉस कर जाती है, यानी हैज़ उसका बंद हो जाता है, वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहती।
लेकिन इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने आपकी बीवी को भी हामला फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह 90 साल की उम्र में जब बूढ़े लागर आप कमज़ोर आप हो चुके थे, अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा अता फरमाया। अब यहाँ पर मैं करम फरमाते हैं इस दुआ की बरकत से ये जो दो दुआएं मैंने भी आपके सामने बयान की हैं, सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 89 और आले इमरान की आयत नंबर 38 इनको, और जो सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 89 है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, इसको दोनों मियाँ बीवी जो है 221 मरतबा पढ़ें रोज़ाना और पानी पर दम करके पिएँ। इससे हर तरह की नज़र बद वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, इस दुआ को जो है वो मियाँ बीवी दोनों जो है रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ लिया करें। इसकी बरकत से भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो औरत को हामिला फरमा देता है और हमल ठहर जाता है और बहुत जल्दी हमल ठहरता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा उलमा किराम ने यह भी बयान फरमाया कि अगर बंदे के मुकद्दर में औलाद अगर नहीं भी लिखी लोहे महफूज में, तो इसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला जो है उनका मुकद्दर भी बदल देता है। क्योंकि कुरान पाक सूरह राद में रुकू नंबर 11 में अल्लाह ताला ये शाह फरमाता है कि यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह फरमाता है मैं जिसकी चाहता हूँ लिखी हुई तकदीर मिटा देता हूँ और जिसकी चाहता हूँ मैं लिखी हुई तकदीर बाकी रखता हूँ। इंदहु उम्मुल किताब, मैं लिखी हुई तकदीर क्यों मिटा देता हूँ? अल्लाह फरमाते हैं कि क्योंकि लोहे महफूज का इख्तियार जो है वो मेरे पास है। बिल्कुल, तो पता चला कि अल्लाह ताला जब चाहे जिसका चाहे मुकद्दर बदल सकता है। अगर आपके मुकद्दर में औलाद नहीं लिखी तो इन दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका मुकद्दर ही बदल देगा। और अगर आपके मुकद्दर में औलाद लेट लिखी है, 10 साल बाद या 15 साल बाद मिलनी है, फिर भी इस दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला जल्दी लिख कर अता फरमा देता है। और अगर नज़र बद की वजह से हमल नहीं ठहरा, जादू की वजह से हमल नहीं ठहरा या कोई मेडिकल इशू है, तो उन तमाम वजूहत की बिना पर इंशाल्लाह वो इशू ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला हमारी बहन को जो है वो हम हामिला फरमा देगा, इंशाल्लाह हमल करार पा जाएगा। और बाज़ का ऐसा हो जाता है, हमारी कई बहनें ऐसी उनके हमल तो ठहर जाता है, लेकिन वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। अमूमन हम आम ज़मान में उसको कहते हैं कि औरत 18 की पेशेंट है, इसको 18 है, तो लिहाजा इसका भी बेहतरीन इलाज ये है कि एक तो जो है हम एक डोरी का कहते हैं कि और अपने पेट पर बांध लें, आयतुल कुर्सी 21 बार पढ़ के और 21 ही गिरहें डोरी के ऊपर लगा के पेट पर बांध लें। और साथ जो है वो या मुबदिउ अल्लाह ताला का ये नाम है, इसको 100 मरतबा रोज़ाना औरत पढ़ के पेट पर दम कर ले, तो इससे इंशाअल्लाह हमल ज़ाया नहीं होता, मिस कैरेज किसी किस्म का भी नहीं होता। और साथ इसकी बहुत बड़ी अच्छी मेडिसिन है, अपने किसी भी मालिश से रब्ता कर लें, 18 के मेडिसिन लें, इंशाल्लाह हमारे पास भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो बाज़ार से भी मिल जाती है, किसी भी हकीम से किसी क्वालिफाइड से रब्ता करें, इसके साथ मेडिसिन भी खाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इससे किसी किस्म का भी मिस कैरेज नहीं होता, हमल ज़ाया नहीं होता। मेरे पास बेशुमार हज़ारों के हिसाब से मेरी बहनें ऐसी मेरे पास आ चुकी हैं कि जिनके 2-2 माह के 3-3 माह के हमल जो है वो ज़ाया हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ उनका मेडिकल इलाज किया। ठीक है सर, हमारे पास टाइम भी कम है, आप मुझे ये बताएं कि आप ये कोई नुस्खा लेकर आए हैं साथ, आपके पास और भी कुछ मौजूद है, ये क्या है इसके बारे में? इसमें मैं ये बता रहा था जिन लोगों के बंदिश हैज़ हो जाती है उसके लिए ये एक नुस्खा हम देते हैं, बहुत अच्छा नुस्खा है। इसके लिए ये राई है और ये मुरमक्की है, इसको कहा जाता है। राई, मुरमक्की और उबल, ये 3 चीज़ें ले लें, इनको बराबर वज़न लेकर इनको पीस लें। राई, मुरमक्की और उबल इनको बराबर वज़न लेकर इनको जो है ना वो पीस लिया जाए। पीसने के बाद फिर जो है इनका एक छोटा चाय वाला चम्मच जो है सुबह शाम खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ लें। इससे जो हैज़ की जो बंदिश है वो ख़त्म हो जाती है और खुलकर हैज़ आना शुरू हो जाता है। और इस नुस्खे का एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का जो बांझपन है वो भी ख़त्म हो जाता है। एक PCOS भी है जिसे हम एक आम ज़ुबान में कहते हैं, उनसे भी इसका इलाज मुमकिन है? जी, इसके अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ उसका भी इलाज जो है वो मुमकिन है अल्लाह के फजल व करम से। इससे रहम के तमाम जुमला अमराज जो है ना काफ़ी हद तक जो ख़ास का हैज़ की जो बंदिश के हवाले से तमाम मसाइल इसके साथ जो है इस नुस्खे के साथ जो है वो हल हो जाते हैं। हम वज़न इनको पीस लेना और लेना किस टाइम है? ये सुबह शाम खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है एक छोटा चम्मच चाय वाला ताज़ा पानी के साथ लें, ठीक है। और इसके साथ एक मैं ये चीज़ बहुत अच्छी एक लेकर आया हूँ, ये माजू है और ये कचूर, ये हम एक पोटली बनाकर देते हैं। ये औरत ने इंदाम नहानी के अंदर अपने अंदर रखनी होती है, ये कपड़े के अंदर डालकर इसको बनाया जाता है। अगर आप कहें तो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। तो ये पोटली जो है ये दोनों चीज़ें माजू और कचूर इसको बराबर वजन ले लें, यानी 10-10 ग्राम दोनों ले लें। लेने के बाद इनको अच्छी तरह पीस लें और कपड़ छान कर लें, अच्छी तरह इसका सफ़ूफ बना लें। और इसका सफ़ूफ लेकर आपने कोई फिर एक कपड़ा ले लें, इस तरह कोई भी वाइट कलर का कपड़ा ले लें और उसके ऊपर आपने ये वाला जो है सफ़ूफ आधा चम्मच ले लें। ये जिस तरह मैंने ये आधा चम्मच लिया
और इसके ऊपर रखें ऐसे करके, और फिर इसकी पोटली बना लेनी है। ये पोटली बनाकर जो है ये औरत ने अपने रहम के अंदर जो है वो रखनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से अगर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो, रहम के अंदर सोजिश हो जाती है, वरम हो जाता है औरतों को, इसके साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये इसको अच्छी तरह ये आप आपको नहीं लगता कि ये आप मतलब हिकमत के माहिर हैं, आपको बेहतर जानते हैं जो भी अमराज होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इन चीज़ों से बेहतर है कि आप किसी जो डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें जो इस तरह से, क्योंकि ये इन्फेक्टेड भी हो सकता है ये चीज़ें या कुछ भी जी वो बिल्कुल आउटपुट जो है इसको डिसइफेक्ट भी कर सकता है। ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये डॉक्टर्स की फ़ील्ड अलग है, हमारी हिकमत की फ़ील्ड अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कई साल हो गए, हमने बाकायदा जब कॉलेज में इसके बारे में पढ़ा, हमारे जो प्रोफेसर हजरात हैं वो कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कह लें कि कई 100 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्ख़ाजात इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह भी कई साल हो गए ये काम करते हुए, अभी तक किसी भी हमारी बहन के ऊपर इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये पोटली अंदर इंदाम नहानी में रखनी होती है, ये धागा थोड़ा सा बाहर निकालना इस तरह करके, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह रहम के अंदर जितने भी सोजिश हो, वरम हो, वो ख़त्म हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन तक हमारी बहन इस पोटली को अपने जो रहम के अंदर रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से हमल जो है वो ठहर जाता है। 100% इसके साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमल जो है वो ठहर जाता है, और बे औलादी की जो है वो जो मायूसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और बहुत ही कारामद चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीज़ ठीक है। सर लास्ट मिनट है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ख़वातीन को या मर्दों को खाने के हवाले से कि क्या डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए? जी लास्ट तौर पे मैं यही कहूँगा कि हमें आजकल जो ख़ासकर जो घरेलू खुराक है हमें वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। बाज़ारी खानों से अपने आप को बचाएँ, और ख़ासकर जो ये डालडा घी वगैरह है ये ज़्यादा खाने से अपने को बचाएं, और जंक फूड खाने से अपने आप को हमें बचाना चाहिए। और ख़ासकर हमें अपने बच्चों को, छोटों को जो है वो बाज़ारी पापड़ सलांटियाँ जो बाज़ार के हम खाते हैं ये बिल्कुल भी नहीं खाने देनी चाहिए। इससे हमारे छोटे जो बच्चे हैं बहुत सारा ख़ासकर जिगर के कैंसर के पेशेंट बन रहे हैं, और बोतलें ज़्यादा पीने से हमारे छोटे बच्चे जो गुर्दों के डायलिसिस के पेशेंट बन रहे हैं। अपने छोटे बच्चों को बोतलों से परहेज़ करवाएं, और बाज़ारी पापड़ सलांटियों से परहेज़ करवाएं, और जंक फूड से परहेज़ करवाएं। घर का खाना खाएं, मौसमी फल और सब्ज़ियाँ तमाम की तमाम हमें खानी चाहिए। ख़ासकर अपनी नींद अच्छी तरह जो है उसको पूरा किया जाए, और तमाम के तमाम जो है मौसमी फल, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, फ्रेश जूसेस वगैरह जो हमें ये इस्तेमाल करने चाहिए, और ख़ासकर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल जो हमें वो ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम ड्राई फ्रूट अगर ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, इससे हमारी बॉडी के अंदर बेपनाह ताकत आती है, और तमाम असाबी कमज़ोरी से इंसान जो है उसकी जान छूट जाती है। बाज़ारी विटामिन्स वगैरह और बाज़ारी जो है महंगी अद्वियात ताकती खाने हमें जो है वो खानी नहीं पड़ती अगर हम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मौसमी फल सब्ज़ियाँ खाएँ, इंशाल्लाह इसके साथ आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और हर तरह की बीमारी से भी इंसान जो है वो बचा रहता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है कि जो भी हालात आ रहे हैं किसी भी हालात में मायूस नहीं होना है। अल्लाह ताला आपके इक़दाम को देख रहा होता है, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके फ़ैसलों पर आप किस तरह से डटे हुए कर रहे हैं, उसकी मर्ज़ी पर किस तरह से राज़ी है, फिर जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर अता करता है। सेकेंडली आपको कोई भी मसला है, अगर ख़वातीन को है, मर्दों को है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिसका जो भी मसला है, जिस पे जो यकीन रखता है, जो हिकमत पे यकीन रखता है उसके पास। लेकिन अपने जो प्रॉपरली आप बाकायदा जो टेस्ट हैं पहले उसकी तरफ जाएँ, फिर जो ये टोटके वगैरह है क्यों करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट कर देती है। घर बैठकर कोई टोटके जो हैं वो ना आजमाते जाएँ,